औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बड़े अरसे के बाद दोबारा से आज हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो ना बनाने की जो वजह है वो अगर मैं बताना चाहूँ भी तो मेरी जो वीडियो की तवालत है वो मुझे इजाज़त नहीं देती। कुछ मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात ऐसी थीं जिस वजह से करके मैं प्रॉपर वीडियो ना बना सका और अपलोड भी ना कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम तर मसरूफ़ियात से नबर्द आज़मा होने के बाद अब आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक नए सिरे से अपने यूट्यूब के सफ़र की तरफ गामज़न होने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। उसकी वजह ये है कि मैंने एक इंतहाई अहम मर्ज़ के हवाले से अपने डॉक्टर भाइयों के लिए भी और अपने मरीज़ दोस्तों के लिए, मरीज़ लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला है। और ये बड़ा मतलब एक क्रिटिकल मर्ज़ है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने चंद एक अद्वियात में निकाल कर आप लोगों के सामने पेश कर देना है। और मेरे डॉक्टर्स भाइयों को भी इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है और मरीज़ों को तो पहले से भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पौने 500 के लगभग हमारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। होम्योपैथिक की 4-5 अद्वियात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें सल्फ़र है, सोराइनम है, ग्रेफ़ाइट्स, मर्कसाल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकोटाइल और मेज़ीरियम। अब ये जिन अद्वियात का नाम मैंने आपके सामने लिया, इन अद्वियात के तहत एक बहुत ही क्रिटिकल मर्ज़ जिसे उर्फ़ आम में चंबल भी कहते हैं, दद्दर भी कहते हैं, सोराइसिस भी कहते हैं, इसका इलाज इन्हीं अद्वियात के अंदर ही मौजूद है। अगर इनकी इलामात को मलहूज़ रख कर थोड़ा सा हम गौर कर लें तो इस मसले का हल हमारे पास है। असल में जो चंबल है, जो सोराइसिस है, अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करें, मुझे जो समझ आई है वो ये है कि जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, मुदाफ़ियाती निज़ाम की ज़्यादती की वजह से ये मर्ज़ हो जाता है और जिसकी वजह से जिल्द के जो खुलियात हैं वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये जिल्द के खुलियात तेज़ी से बढ़ना शुरू होते हैं तो होता ये है कि जिल्द पर धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, जिल्द खुरदरी होना शुरू हो जाती है और ये अमूमन जो खुरदरापन है ये कोहनियों के ऊपर होता है, खोपड़ी के ऊपर होता है और जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होती है और सर्द मौसम में ये मर्ज़ आम तौर पर बढ़ जाता है। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में ये मर्ज़ बढ़ जाता है। तो अगर ये जो बुनियादी इलामात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर ये इलामात आ रही हों तो मेरे ख़्याल में कतन भी हमारी जो होम्योपैथिक की दवा है सल्फ़र, इससे ग्रेज़ नहीं करना चाहिए। सल्फ़र की 30 या 200 ताकत से अगर इसका इलाज किया जाए तो ये मर्ज़ ठीक हो सकता है। अब बैन ही सर्दी के मौसम में ख़ारिश तेज़ हो और ये सारी इलामात जो ऊपर मैंने आपको बता दी हैं कि ये इलामात अगर आ रही हैं तो सल्फ़र अगर नाकाम होती है तो सल्फ़र का जो क्रॉनिक है वो है सोरानम। तो ऐसे में सोरानम एक बहुत अच्छी दवा होती है जब सल्फ़र नाकाम हो जाए और ये एक बेहतरीन एंटीसोरिक मेडिसिन भी है। तो ऐसे में इसको कतन भी नहीं भुलाना चाहिए। अब सर्दी के मौसम में अगर सोराइनम से भी अफाका नहीं हो रहा तो सोराइनम के बाद जो इलामात तब्दील होती हैं उनकी नौयत कुछ ऐसे होती है कि ग्रेफ़ाइट्स दवा बनेगी। ग्रेफ़ाइट्स के हवाले से अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जिस्म में खुजलाने से जिस्म से लेसदार मवाद का अखराज होना शुरू हो जाता है। यानी अगर चंबल है, सोराइसिस है और सोराइसिस की वजह से ख़ारिश है और ख़ारिश करने के बाद अगर लेसदार मवाद ख़ारिज हो रहा है तो ऐसे में ग्रेफ़ाइट्स को कतन भी नहीं भुलाना चाहिए। ग्रेफ़ाइट्स बहुत अच्छी दवाओं में से एक दवा है और अगर कानों के पीछे उभार है और कब्ज़ भी साथ है तो ये ग्रेफ़ाइट्स की फिर मख़सूस निशानियों में से एक निशानी बन जाएगी।
تو گریفائٹس اس طریقے سے اگر استعمال کی جائے تو بہت اچھے نتائج آتے ہیں۔ اب سلفر کے مریض جن کو رات کے وقت خارش زیادہ ہو اور بستر کی گرمی سے خارش میں اضافہ ہو جائے تو ایسے میں غور کریں کہ سلفر ناکام، سورائنم ناکام، گریفائٹس ناکام، اب بستر کی گرمی آ رہی ہے اور خارش بہت زیادہ ہے تو ایسے میں مرگسال بہت ہی مؤثر دوا ہے، مرگسال کو ضرور آزمانا چاہیے۔ چنبل کی ایک مؤثر ترین دواؤں میں سے یہ ایک دوا ہے۔ اس کی اب آگے اگر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں اس کے بعد تو اس کی مخصوص نشانیاں یہ ہیں کہ جلد میں اگر چیر پڑ جاتے ہیں، کٹ آ جاتے ہیں، اس میں کٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو سرد موسم بھی اگر ہو تو ان تمام ادویات کے دینے کے باوجود بھی اگر سوریاسس ٹھیک نہیں ہوتی تو ہومیوپیتھک کی دوا پیٹرولیم، جو جیسے کہ پہلے میں نے ٹائٹل پہ بھی آپ کو دکھا دیا کہ پیٹرولیم کو آزمانا چاہیے۔ یعنی اگر خارش ہے، لیسدار مواد آ رہا ہے، بستر کی گرمی سے شدت بڑھ رہی ہے، کھرنڈ پڑ رہے ہیں، سفید دھبے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اگر ان میں کٹ آ گیا ہے، خراشیں آ گئی ہیں تو ایسے میں ہومیوپیتھک کی دوا پیٹرولیم کو ضرور آزمانا چاہیے۔ خشکی، کھجلی اور سفید کھرنڈ اس کی مخصوص علامات ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر یہی چنبل بڑھتے بڑھتے جلد خشک کے ساتھ ساتھ جلد موٹی ہو جاتی ہے اور خارش بھی ہو تو ایسے میں ہومیوپیتھک کی دوا ہیڈروکوٹائل کو آزمانا چاہیے۔ ہیڈروکوٹائل بہت مؤثر ہے اور ہیڈروکوٹائل سے بڑے دور رس نتائج آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اگر چنبل رونما ہو جائے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کھرنڈ بننا شروع ہو جائیں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی جلد سخت ہونا شروع ہو جائے تو ایسے میں ہومیوپیتھک کی دوا میزیریم استعمال کرنی چاہیے۔ میزیریم سے بہت اچھے نتائج آتے ہیں۔ آج کی چنبل پر مشتمل یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، امید واثق ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا۔ ہمارے چینل کو پہلے کی طرح ہی آپ سبسکرائب کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم پہلے کی طرح ہی آئندہ آپ کو اتنی خوبصورت اور اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ مستفید کرتے رہیں گے۔ چلتے چلتے آج کی ویڈیو ختم کے مراحل میں ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔